तेरी खामोशी, तेरी खामोशी, गौर कीजिएगा, तेरी खामोशी अगर मजबूरी है तो रहने देना भाई, इसके करना कौन सी मजबूरी है ना भाई। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉसेस के कुछ क्वेश्चन देखे, उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन उसके 4th लेक्चर को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, वही अपन यहाँ पे लाए हैं। बात करेंगे कि इससे भी अगर स्टैंडर्ड प्रश्न आपको लगाना है तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मिनी है और आपके जो फुल लेंथ के जो भी मॉक टेस्ट है वो समय समय पे वहाँ पे आते रहते हैं, तो आप जाके मिनी लगाइए, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 150 में 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच कीमत पे बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगी। देखिए, अगर 15 पुस्तक बेचने से अगर लाभ मिल रहा है तो एक पुस्तक से जितना मिलेगा उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमको इसमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें रेंज दे रखा है कि खरीदना कहाँ से कहाँ तक है 150 से 300 के बीच, और बेचना कहाँ से कहाँ तक है 250 से 350। तो अगर इसमें पूछ क्या रहा है कि अधिकतम संभावित लाभ, तो अधिकतम संभावित लाभ कब होगा, जब हम कोई भी वस्तु को सबसे कम पे खरीदें और सबसे ज़्यादा में बेचें। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे देखिएगा रेंज दिया है कि इतना से इतना तक में वो खरीद सकता है और इतना से इतना तक में वो बेच सकता है। तो सबसे ज़्यादा संभावित लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेगा और ज़्यादा में बेचेगा। तो कम में मतलब कि मैक्सिमम कम कितना हो सकता है 150, और मैक्सिमम ज़्यादा जिसमें कि बेच सकता है वो 350। यानी कि 150 में खरीदेगा और 350 में बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा, 200 रुपये का लाभ होगा। 200 तो एक पुस्तक पे लाभ हो रहा है, 15 पुस्तक पे क्या लाभ होगा, तो 200 इंटू 15 कर देंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 300, यानी कि 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ओरली करेंगे और ये आपके एलडीसी में क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राम की हानि 20% हुई, तदनुसार उस कार का लागत क्या था। देखिए, अगर राव जी को 100 रुपया लागत हुआ, इतना में खरीदे होंगे, कितना लॉस पे बेच रहे हैं, ये 20% की हानि। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। अगर हानि बोल रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 4/5, यानी कि 5 में 1 का लॉस हो रहा है। तो x में खरीदा, लॉस हो रहा है 20%, यानी कि 4/5 इक्वल टू क्या विक्रय मूल्य दे रखा है आपके 64,000। तो क्या इससे x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। ये आपके 16,64 और ये 16,85, यानी कि 80 ये 1000। ठीक है, 80,000 इसका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपके ओरली ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पे बेचता है, जितना में खरीदा उतना ही में बेचता है। ठीक है, वह 1 किलो भार के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है। 1 किलो जहाँ पे तोलना चाहिए यानी कि 1000 ग्राम तोलना चाहिए, वहीं वो क्या करता है कि वो 900 ग्राम ही तोलता है। उसके लाभ प्रतिशत क्या होंगे। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको दिया रहे इस तरह से कि इतना के इतना ही तोलता, इतना के इतना ही तोलता है, इतना फल में इतना छूट देता, इतना फल छूट देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिएगा, इसमें इतना तो पक्का है कि इसमें लाभ होगा। 900 ग्राम ही तोल रहा है, देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन 900 ग्राम ही दे रहा है, तो ऑब्वियस लाभ तो होगा ही होगा। तो 1000 ग्राम देना चाहिए और 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, ये 00 कैंसिल, यानी कि ये 10/9। अब 10/9 में ये बेच रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 9 रुपये वाला चीज़ 10 रुपये में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो 1/9 इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके बी आंसर हो जाएगा 11.1/9%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पे बेच देता है, तदनुसार सी ने 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है,
सपोज ए का लागत मूल्य ए है, ठीक है, ए का लागत मूल्य क्या है, ए है, और बी को कितना पे बेचा 5%, तो यानी कि 105/100 कर देंगे, ठीक है, लाभ हो रहा है बी को, मतलब कि आप कह सकते हैं ए लाभ पे बेच रहा है बी को, तो 105/100 कर देंगे। फिर बी सी को 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो यानी कि 110/100 कर देंगे, ठीक है, ये सी को मिला, और सी को कह रहा है कितना में मिला 2310, यानी कि 2310 में मिला। अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अच्छा इसमें एक टर्म है कि हम यहाँ पे डिजिटल सम करें, इतना कैलकुलेशन ना करें, हम डिजिटल सम करें तो क्या आंसर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। देखिएगा इधर डिजिटल सम 3 2 5 1 6 है, इधर डिजिटल सम 6 है, यहाँ पे इसका डिजिटल सम 2 है, यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना है 6 है, ठीक है, तो यानी कि 105, हाँ ठीक है 105 ही है ना, लाभ पे बेचा। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई है 6 दूनी 12 हो गया, तो इसका डिजिटल सम 3। अब इधर 6 है डिजिटल सम और इधर 3 है डिजिटल सम, ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए का जो डिजिटल सम है वो 2 होगा, तभी 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन 2 डिजिटल सम दे रहा है, आपका फर्स्ट आंसर है जो ऑप्शन है वो 2 डिजिटल सम दे रहा है, तो यानी कि ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और कहीं ऑप्शन में आपको 2 डिजिटल सम नहीं दे रखा है, सेकंड में 3 दे रखा है, थर्ड में 1 दे रखा है, और फोर्थ में 3 दे रखा है, तो यानी कि डिजिटल सम से भी आप इस कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। इतना कैलकुलेशन नहीं करके आप डिजिटल सम लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े के लागत के मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन आप यही पढ़िएगा कि 33 मीटर अगर कपड़ा बेचता है तो 11 मीटर की जो लागत है उतना के बराबर उसको लाभ होता है। तो पूछ क्या रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। अब देखिए 33 मीटर कपड़ा का जो लागत मूल्य है वो सपोज कितना हो गया 33, 1 मीटर का 1 रुपया लागत मूल्य, लाभ कितना हुआ है इसको 11 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 11 मीटर के बराबर हुआ यानी कि 11 रुपया लाभ हुआ, कितना में टोटल 33 में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 11 33 यानी कि 100/3%, ठीक है, इतना इसको लाभ परसेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपये की लागत पे छापी, ठीक है। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। 400 प्रतियां एडवर्टीजमेंट के तौर पे डिफरेंट टीचर को दे दिया, जैसे हमें दे दिया जाता है। तो 400 तो उसका निकल गया, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देना पड़ा। उसके बाद क्या कर रहा है, उसने मुद्रित पुस्तक के कीमत पे 30% की छूट दी। जो स्टूडेंट खरीद रहे हैं उसको 30% की छूट दे रहा है, जितना उसका लागत है, ठीक है, उस पर। हर पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपया है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, देखिएगा इसके पास इफेक्टिव जो प्रतियां होगी यानी कि पुस्तक होगी 2000 माइनस 400, क्योंकि 400 तो फ्री फोकट में टीचर को देना पड़ा, मतलब कि यही हो गया कि कहीं भी वो बांट दिया। तो इसका क्या हो गया 1600 पुस्तक इसने छापी, ठीक है। अब 1600 पुस्तक मतलब कि ये क्या कर रहा है कि ये इसका बिका जो भी है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 30% की छूट, एक पुस्तक की कीमत कितना है 75, उसमें भी 30% की छूट दे रहा है, तो यानी कि ये 70/100 हो गया। इतना इसको मिला होगा पैसा बेचने के बाद। कितना मिला अगर हम बात करें, ये 00 से 00 कैंसिल, और ये अगर हम बात करें 16 25 80 16 6 96, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 75, हाँ ठीक है 96 16 6 16 यहाँ पे 1 मिनट और कुछ कैंसिल कर दें तो थोड़ा फैंसी आइटम बन जाएगा। यहाँ पे अपॉन 100 कर देते हैं और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम कैलकुलेशन को कैसे इजी बना रहे हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं ना भाई, 3/4 लिख दिए। ये आपका 70 अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 4 4 16, अब देखिए 7 21 21 4 84 84 और 1 0 इधर और 3 0 इधर, यानी कि 84,000 रुपया इसको मिला। खर्चा कितना किया 70,000 रुपया, 70,000 रुपया खर्चा किया था, ठीक है, लागत मूल्य। तो इसको लाभ कितना हो गया, ये 14,000 अपॉन
ये 70,000 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 000 एक जीरो इधर और ये 7×14 यानी कि आपका 20% का इसको लाभ हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते तो इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। कैसे, मैंने देखा कि इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 100 से डिवाइड कर दिए, ऊपर भी 100 से डिवाइड कर दिए, 75/100 क्या हो गया 3/4। अब देखिएगा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कैलकुलेशन को भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ही सीखते हैं। यहाँ पे टीचर किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम जाएगा। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पे बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपया देता है तो ए का जो लागत है वो कितना था। सपोज ए का लागत कितना है, ए है, ठीक है, ए का लागत कितना है, ए है। बी को 10% लाभ पे यानी कि 110/100 होगा, ठीक है। और उसके बाद बी सी को 20% लाभ पे यानी कि 120/100 होगा, ठीक है। सी को दिया, सी को कितना में मिला 264 में मिला, ठीक है। अब ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 11 दूनी 22, 11 चौ 44, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 00 और 12 दूनी 24 यानी कि 2000 होगा, नहीं 200 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 200 रुपया ए का लागत मूल्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3/4 भाग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पे बेच दे और शेष भाग उसके लागत मूल्य पे बेच दिया, ठीक है। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखिए इसको हम एलिगेशन से कहते हैं, ठीक है, इस पे आरोप लगाते हैं, ठीक है। किस तरह के आरोप देख लेते हैं कि किस तरह के आरोप इस पर लगते हैं। इस पर आरोप लग रहा है कि 3/4 भाग 20% लाभ पे बेचा, यानी कि अगर 4 भाग होगा उसमें 3 भाग 20% पे बेचा होगा और 1 भाग है जो 0% लाभ पे, यानी कि जितना परसेंट पे पहले खरीदा था उतना ही परसेंट पे बेच दिया, यानी कि लाभ परसेंट इसमें नहीं हुआ। तो जो 20% पे एक लाभ हो रहा है, एक पे 0%, 3 भाग पे 20% और 1 भाग पे 0% लाभ हो रहा है, ठीक है। जिस लागत पे खरीदा उसी पे बेच दिया, यानी कि 0% का इस पे लाभ हो रहा है। ओवरऑल हमें लाभ परसेंट पूछा जा रहा है, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना अपॉन इतना प्लस इतना, ये वाला एलिगेशन में आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि 20/3 कर देंगे प्लस 0/1 कर देंगे अपॉन 3 + 1 कर देंगे तो ये 20 × 60, ये 0 हो जाएगा, ये 4, यानी कि 15% हमें लाभ होगा, ठीक है। इफेक्टिव लाभ कितना हो जाएगा 15%, जो कि आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पे बेचता है, बी सी को 7.1/2% लाभ पे बेचता है और सी उसे 25% की हानि पे बेचता है। यदि निर्माता एक के लिए उसका जो लागत मूल्य है वो 3200 रुपया था तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया, ठीक है। सी कितना मूल्य प्राप्त किया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक का जो आपका दिया हुआ है मूल्य वो क्या दे रखा है 3200 रुपया दे रखा है, ठीक है, 3200। एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर दे क्योंकि दिक्कत हो रही ना, ठीक है। ए का 3200 दे रखा है और वो कितना लाभ प्राप्त करता है 10, यानी कि 11/10 हो जाएगा। बी उसे सी को कितना परसेंट लाभ पे देता है 7.1/2, यानी कि 7×14 15/2, यानी कि अगर हम करें 15/2 इंटू 100 तो यानी कि 3×5 15 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 43/40, ठीक है, इंटू सी उसे कितना में बेचता है 25% की हानि पे, यानी कि आपका 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 यानी कि 3/4, ठीक है। तो ये सी का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। वही तो पूछ रहा है सी कितना रुपया प्राप्त करता है, ठीक है, कितना मूल्य प्राप्त करता है।
ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा, ये डबल जीरो से कैंसिल, डबल जीरो, 4 चौ 16 दूनी 32, यानी कि आपका हो जाएगा 22 इंटू ये हो जाएगा 3 तिये 9, 4 तिये 12, 129 और इंटू 22 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5 2, यानी कि 258, यानी कि 8 8 5 13, 5 2 7, 1 8 2, यानी कि 2838। आंसर क्या हो जाएगा? 2838 फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।